अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए NIOS बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट उर्दू चैप्टर नंबर 4 की मुकम्मल हलशुदा PDF लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस PDF में चैप्टर नंबर 4 के तमाम अहम सवालात और उनके आसान और मुकम्मल जवाबात शामिल किए गए हैं, ताकि आपको इम्तिहान की तैयारी में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 4 की मुकम्मल तशरीह वाली वीडियो नहीं देखी है, तो मेरी गुजारिश है कि पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें। इससे आपको इस PDF में दिए गए सवालात और जवाबात बहुत आसानी से समझ में आएंगे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये PDF और ये वीडियो आपके आने वाले पब्लिक इम्तिहान की तैयारी में बहुत मददगार साबित होगी। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि कोई भी अहम सवाल या जवाब आपसे रह न जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्होंने NIOS बोर्ड में एडमिशन लिया है और उर्दू सब्जेक्ट को मुंतखब किया है। तो आइए बगैर किसी देर के हम अपनी आज की PDF और चैप्टर नंबर 4 के सवालात और जवाबात का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 4। सवाल: गालिब के मशहूर शायर अदाए खास से गालिब हुआ है नुक्ता सरा का दूसरा मिसरा कौन सा है? सलाए आम के लिए है यारान नुक्तदा, सलाए आम है यारान नुक्तदा के लिए, यारान नुक्तदा के लिए सलाए आम है, सलाए आम है नुक्तदान यारा के लिए। तो इसका सही जवाब है बी, सलाए आम है यारान नुक्तदा के लिए, यानी कि अदाए खास से गालिब हुआ है नुक्ता सरा का दूसरा मिसरा सलाए आम है यारान नुक्तदा के लिए, ये है। सवाल नंबर 2। अरे ये क्या मैं अलामत को क्या कहते हैं? ये जो अलामत है जो ब्रैकेट के अंदर नजर आ रही है, अरे ये क्या के बाद जो है निदाइया निशान, फिजाइया निशान, इस्तेजाबिया निशान, सवालिया निशान। तो इसका सही जवाब है सी, इस्तेजाबिया निशान। यानी अरे ये क्या के बाद जो ये अलामत है, इसे इस्तेजाबिया निशान कहते हैं और ये अलामत औकाफ में से आता है। सवाल नंबर 3। मुसन्निफ ने बुक डिपो के मालिक, बुक डिपो कहते हैं किताबों की दुकान को, बुक डिपो के मालिक और मुफ्त अखबार पढ़ने वाले के दरमियान हुई बातचीत के आखिरी जुमले का मतलब बताया है कि गो रिसाला हजारों की तादाद में बिकेगा, मगर मगर हम भी एक कापी खरीदेंगे, हम भी एक कापी पढ़ेंगे, हम कभी कभार एक कापी बिकवा देंगे, हम कभी एक कापी मोल नहीं लेंगे। इसका सही जवाब है डी, हम कभी एक कापी मोल नहीं लेंगे। यानी कि रिसाला हजारों की तादाद में बिकेगा, मुफ्त अखबार जो पढ़ने वाले हैं उन्होंने कहा कि रिसाला हजारों की तादाद में बिकेगा, लेकिन हम कभी भी एक कापी मोल नहीं लेंगे। सवाल नंबर 1। तंज का मकसद है। तंज कहते हैं कि इंसानों की अच्छाई या बुराई को इस तरह बयान करना जिसको बुरा न लगे, यानी कि मजाही अंदाज में हंसते खेलते किसी की गलती और किसी को बुराई को बयान करने को तंज कहते हैं। तंज का मकसद है अफराद और मुआशरे की खामियों पर लोगों की तवज्जो दिलाना, अफराद और मुआशरे की खामियों पर लोगों को हंसाना, अफराद और मुआशरे की खामियां बयान करना, अफराद और मुआशरे के बारे में तबादला ख्याल करना। इसका सही जवाब है ए, अफराद और मुआशरे की खामियों पर लोगों को तवज्जो दिलाना, ये तंज का मकसद है। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो है कन्हैया लाल कपूर जो मुसन्निफ हैं, उन्होंने मुफ्त अखबार पढ़ने वालों के ऊपर तंज किया है, यानी कि उनकी गलती को मज़ाहिया अंदाज में बयान किया है। सवाल नंबर 2। दोस्तों से ज़बरदस्ती करने और पड़ोसियों की चापलूसी करने का एक ही मकसद होता है, उनके अखबार को अपने घर ले जाना, मुफ्त अखबार पढ़ना, अपने अखबार को वापस हासिल करना, उनसे ताल्लुकात बेहतर करना। तो इसका सही जवाब है बी, मुफ्त अखबार पढ़ना। यानी कि दोस्तों से ज़बरदस्ती और पड़ोसियों से जो चापलूसी करने का मकसद होता है, वो मुफ्त अखबार पढ़ना मकसद होता है। सवाल: आपकी बला से का मतलब है आपको परेशानी होगी, आपकी इजाजत से, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं, आपकी खुशी के साथ। इसका सही जवाब है सी, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं। आपकी बला से ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं। सवाल: वक्त काटने का मतलब है इत्मीनान के साथ वक्त गुजारना, परेशानी से वक्त गुजारना, वक्त आगे न बढ़ना, कम वक्त में ज्यादा काम अंजाम देना। तो सही जवाब है बी, परेशानी से वक्त गुजारना। यानी कि जो वक्त मुश्किल और परेशानी से गुजरे उसको कहते हैं वक्त काटना।
सवाल, लाइब्रेरी में ज़्यादातर बूढ़े, जवान, मुलाजिम, पेशा, गरीब। तो लाइब्रेरी में ज़्यादातर बूढ़े लोग होते हैं। सही जवाब है ए, लाइब्रेरी में ज़्यादातर बूढ़े लोग होते हैं। सवाल नंबर 3, दूसरे लोगों के हाथ में रखे अखबारात और रिसालों का इंतज़ार करने का क्या नतीजा होता है? आपको अखबार मिल जाता है, आप थक कर चले जाते हैं, आप अपने अखबार पर तवज्जो नहीं दे पाते, आपका अखबार कोई दूसरा ले जाता है। तो इसका सही जवाब है बी, आप थक कर चले जाते हैं। सवाल, शरीफ आदमी से मुराद है भला आदमी, खराब आदमी, अमीर आदमी, गरीब आदमी। तो इसका सही जवाब है बी, खराब आदमी। यानी कि इस वीडियो के अंदर जो शरीफ आदमी कहा गया है वो तंज़ी अंदाज में कहा गया है, यानी कि खराब आदमी को शरीफ आदमी तंज़ी अंदाज में कहा गया है। सवाल, एक आधा अखबार का मतलब है एक अखबार, आधा अखबार, कुछ अखबार, डेढ़ अखबार। तो सही जवाब है सी, कुछ अखबार। सवाल, एक ही खबर को कई अखबारों में पढ़कर ये लोग क्या महसूस करते हैं? आलिम, फाजिल, खुशी, गम। तो सही जवाब है सी, खुशी। यानी कि एक ही खबर को कई अखबारों में पढ़ के ये लोग खुशी महसूस करते हैं। इख्तितामी सवालात और जवाबात। चैप्टर के अंदर जो इख्तितामी सवालात होते हैं उनके जवाबात नहीं होते हैं, हमने इनको अच्छे अंदाज में यहाँ हल किया है। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। अब सवाल नंबर 1, तंज का असल मकसद क्या है? जवाब, तंज का असल मकसद मुआशरे की इस्लाह करना होता है। तंज निगार कहते हैं जो तंजिया अल्फाज वगैरह लिखते हैं। तंज निगार लोगों और मुआशरे की खामियों को इस अंदाज में बयान करते हैं कि लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हो और अपनी कमजोरियों पर गौर करें। जेरे नज़र सबक अखबार बीनी में भी कन्हैया लाल कपूर ने तंज़ो मज़ाह के जरिए मुफ्त अखबार पढ़ने वालों की आदतों और खामियों को नुमाया किया है ताकि लोग ऐसी आदतों से बचें और अपनी इस्लाह करें। यानी कि इस चैप्टर के जो मुसन्निफ हैं कन्हैया लाल कपूर, उन्होंने भी तंज़ो मज़ाह के जरिए जो फ्री में अखबार पढ़ते हैं उनके बारे में बताया है ताकि लोग ऐसी गलतियों से बचें और अपनी हिफाजत करें और इस्लाह करें। सवाल नंबर 2, कन्हैया लाल कपूर ने मुफ्त अखबार पढ़ने वालों की कितनी किस्में बयान की हैं? जवाब, कन्हैया लाल कपूर ने सबक अखबार बीनी में मुफ्त अखबार पढ़ने वालों की 4 किस्में बयान की है। पहली किस्म के लोग बुक डिपो पर खड़े होकर मुफ्त अखबारात और रसाइल पढ़ते हैं। दूसरी किस्म के लोग दोस्तों या पड़ोसियों से अखबार मांग कर पढ़ते हैं। तीसरी किस्म के लोग लाइब्रेरी में जाकर अखबारात पढ़ते हैं, जबकि चौथी किस्म के लोग रेलगाड़ी में दूसरे मुसाफिरों से अखबार और रसाइल मांग कर पढ़ते हैं। मुसन्निफ ने इन तमाम लोगों की आदतों को तंजिया और मज़ाहिया अंदाज में पेश किया है। सवाल नंबर 3, बुक डिपो पर अखबार पढ़ने वाले किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं? जवाब, बुक डिपो पर मुफ्त अखबार पढ़ने वाले पहले दुकानदार से सलाम दुआ और रस्मी गुफ्तगू करते हैं, उसके कारोबार में दिलचस्पी जाहिर करते हैं, फिर वो अखबारात और रसाइल उठा उठा कर पढ़ते हैं और उन पर तबसरे भी करते हैं। तबसरे के माने हैं कमेंट्स वगैरह या बातचीत, और उन पर तबसरे भी करते हैं। जाते वक्त किसी रिसाले की तारीफ करते हैं, करते हुए कहते हैं कि ये रिसाला बहुत अच्छा है और हजारों की तादाद में बिकेगा, लेकिन खुद उसकी एक कापी भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होते। सवाल नंबर 4, अखबार पढ़ने वाले अपने दोस्तों के साथ कैसी हरकतें करते हैं? जवाब, मुफ्त अखबार पढ़ने वाले अपने दोस्तों से जबरदस्ती और पड़ोसियों से चापलूसी करते हैं। वो दोस्तों को सुबह सवेरे जगाकर किसी जरूरी मशवरे का बहाना बनाते हैं और उनका अखबार उठाकर पढ़ने लगते हैं। इसी तरह पड़ोसियों के घर जाकर उनकी तारीफ या हमदर्दी की बातें करते हैं। उनसे इन सब बातों का असल मकसद मुफ्त अखबार पढ़ना होता है। यानी कि वो जो दोस्तों को ज़बरदस्ती परेशान करते हैं, पड़ोसियों की चापलूसी करते हैं, इसका मकसद मुफ्त अखबार पढ़ना होता है। सवाल नंबर 5, गली मोहल्ले में रहने वाले अखबार बी का मतलब है अखबार देखने वाला, अखबार पढ़ने वाला। तो गली मोहल्ले में रहने वाले अखबार बी अपने पड़ोसियों के साथ कैसे पेश आते हैं? जवाब, गली मोहल्ले में रहने वाले अखबार बी अपने पड़ोसियों से अखबार मांग कर पढ़ने के आदी होते हैं। वो वक्त बेवक्त उनके घर आ जाते हैं और अखबार हासिल करने के लिए तारीफ और हमदर्दी की बातें करते हैं। कभी नए कपड़ों की तारीफ करते हैं और कभी बच्चों की खैरियत पूछते हैं। इन तमाम बातों का असल मकसद पड़ोसी को खुश करके मुफ्त अखबार पढ़ना होता है। सवाल नंबर 6, सवाल, लाइब्रेरी में अखबार पढ़ने वालों में किस तबके के लोग शामिल होते हैं और उनकी क्या आदतें होती हैं? जवाब,
लाइब्रेरी में अखबार पढ़ने वाले में ज़्यादातर रिटायर्ड क्लर्क और साल खुर्दा लोग शामिल होते हैं, यानी कि जो ऑफिस वगैरह से रिटायर हो जाते हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं, साल खुर्दा का मतलब बूढ़े लोग, तो बूढ़े लोग शामिल होते हैं। ये लोग अखबार पढ़ने के साथ साथ अपना वक्त गुजारने के लिए भी लाइब्रेरी आते हैं। वो लाइब्रेरी खुलने से पहले ही वहां पहुंच जाते हैं और दरवाज़ा खुलते ही अंदर दाखिल हो जाते हैं। उनके पढ़ने का अंदाज भी निराला होता है। एक अखबार या रिसाला गोद में और दो अखबार हाथ में रखते हैं और दूसरों को आसानी से पढ़ने नहीं देते। वो एक ही खबर को मुख्तलिफ अखबारों में बार बार पढ़ते हैं और बाद में उन्हीं खबरों पर आलिमाना तबसरे करते हैं। सनसनीखेज खबरें उनका पसंदीदा मौजू होती हैं। सवाल नंबर 7, रेलगाड़ी में सफर करने वाले किस तरह अखबार पढ़ते हैं? जवाब, रेलगाड़ी में मुफ्त अखबार पढ़ने वाले मुसाफिर दूसरों से अखबारात और रसाइल मांगकर पढ़ते हैं। जैसे ही कोई शख्स अखबार लेकर डिब्बे में दाखिल होता है, दूसरे मुसाफिर उससे बारी बारी अखबार और रसाइल मांग लेते हैं। कोई एक सफ़ा पढ़ता है तो कोई दूसरा सफ़ा ले लेता है। बाज़ औक़ात खींचातानी में अखबार के सफ़हात फट भी जाते हैं। अखबार का असल मालिक पूरा सफ़र अपने अखबार के वापस मिलने का इंतज़ार करता रहता है और अक्सर उसे खुद अखबार पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता। तो यहाँ जो है चैप्टर के जितने भी सवालात और जवाबात थे वो यहाँ मुकम्मल होता है। हम आगे कुछ ग्रामर्स वगैरह देख लेते हैं। मुहावरे के माने, मुहावरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने बातचीत या गुफ्तगू के हैं। मुहावरे की तारीफ, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो अपने असल माने के बजाय किसी दूसरे माने में इस्तेमाल हो, मुहावरा कहलाता है। यानी कि ऐसी अल्फाज जिसमें दो या दो से ज़्यादा हो और जिसके माने कुछ और हों, लेकिन वो कुछ अलग ही माने में, कोई ख़ास माने में, कोई मजाजी माने में इस्तेमाल किया जाए तो उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे नाक में दम करना, माने बहुत ज़्यादा परेशान करना। बच्चों ने शोर मचाकर उस्ताद की नाक में दम कर दिया है, तो नाक में दम करना भी एक मुहावरा है, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान करना। आँख बचाना, किसी की नज़र से छुप कर कोई काम करना, ये आँख बचाना भी एक मुहावरा है और ये इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल किया गया है। जैसे मुफ्त अखबार पढ़ने वाले मियाँ फजल करीम की आँख बचाकर अच्छा शायर अपनी डायरी में नोट करते थे। तो आँख बचाने का मतलब है किसी की नज़र से छुप कर कोई काम करना। तो ऐसे अल्फाज को मुहावरा कहते हैं। इस्तेजाबिया निशान, इस्तेजाबिया निशान क्या है? ये जो ब्रैकेट के अंदर बड़ी ऐसी निशान दिख रही है, इसे इस्तेजाबिया निशान कहते हैं और ये अलामत औकाफ में से है। इस्तेजाबिया निशान अलामत औकाफ में से एक निशान है। इसे हैरत, ताज्जुब या किसी शदीद जज्बे को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तारीफ, जुमले में हैरत, खुशी, गम, गुस्सा या अचानक पैदा होने वाले किसी जज्बे को जाहिर करने के लिए जो निशान लगाया जाता है उसे इस्तेजाबिया निशान कहते हैं। अरे ये क्या हो गया, यहाँ अरे के बाद जो निशान है हैरत को जाहिर कर रहा है। वाह क्या खूबसूरत मंजर है, यहाँ वाह खुशी और तारीफ को जाहिर कर रहा है। तो इस निशान को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, इसे इस्तेजाबिया निशान कहते हैं। वावेन, ये भी एक निशान का नाम है। वावेन, ये जो निशान है बड़ी ऐसी, इसे वावेन कहते हैं। वावेन भी अलामत औकाफ में से एक निशान है। इसे अंग्रेजी में इन्वर्टेड कोमास कहते हैं। किसी खास लफ्ज, नाम, किताब, रिसाले या किसी शख्स के कहे हुए अल्फाज को दूसरों से अलग और नुमाया करने के लिए जो निशान लगाया जाता है उसे वावेन कहते हैं। यानी कि लफ्ज, नाम, किताब या किसी के अल्फाज सेम टू सेम कहने के लिए इस निशान को लगाते हैं और इसे वावेन कहते हैं। वावेन कहाँ इस्तेमाल होते हैं? वावेन किसी की बात को जो का तू लिखने या किसी खास नाम को नुमाया करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल, उस्ताद ने कहा वक्त की कदर करो, यहाँ उस्ताद के कहे हुए अल्फाज वावेन में लिखे गए हैं। यानी कि वक्त की कदर करो ऐसा उस्ताद ने कहा है, इस अल्फाज को वावेन के अंदर लिखा गया है। मिसाल, कन्हैया लाल कपूर का मशहूर मजमून अखबार बीनी है, यहाँ अखबार बीनी मजमून का नाम है, इसलिए इसे वावेन में लिखा गया है। ये ग्रामर्स भी कंप्लीट होता है और ये पीडीएफ जो है हमारा मुकम्मल हो चुका है। यहाँ ये नंबर है, अगर आपको टीएमए प्रैक्टिकल और नोट्स वगैरह या किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत हो तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और ये नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, ये दोनों नंबर सेम ही है। तो हम यहाँ पर अपनी वीडियो को मुकम्मल करते हैं। इंशाल्लाह अगले चैप्टर की वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे।
جب تک کے لیے خدا حافظ.